9 केमिस्ट्री चैप्टर 8 में ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। ठीक है, इससे पहले थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि माइकल फैराडे का दिया हुआ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ है जिसका फॉर्मूला है W = Z × A × T। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को बना रहे होते हैं। W यहाँ पर क्या होता है, W फॉर यहाँ पर आप वेट कह सकते हैं। अच्छा, कभी कभार वेट अगर ना लिखा हुआ है तो वेट की जगह हम इसको अमाउंट भी लिख सकते हैं। अमाउंट लिखा हुआ हो सकता है, अमाउंट या मास भी लिखा हुआ हो सकता है। तो मास कह दें कि अमाउंट कह दें कि वेट कह दें, इसका मतलब एक ही होता है। और उसकी यूनिट हमारे पास होती है ग्राम। ठीक है, ग्राम के अंदर लिखते हैं। Z हमारे पास क्या है, Z जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट होती है ग्राम पर कूलम में, और ये हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, A हमारे पास क्या, A इज अ यूनिट ऑफ करंट। A करंट को शो करता है, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और T क्या होता है, टाइम, उसकी यूनिट होती है सेकंड। तो अगर हमें Z, A और T इन तीनों की वैल्यूज अगर हमें बता दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम W की वैल्यू को या वेट की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जैसे है कि फाइंड आउट, मालूम कीजिए कि सिल्वर, वेट ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट हुआ है कैथोड पर जब 10 एम्पेयर का करंट पास किया गया एक सॉल्यूशन से सिल्वर नाइट्रेट के 10-20 सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेट की यूनिट, वेट हमें मालूम करनी है, तो W हमारे पास गिवन, वो रिक्वायर्ड में आ गया। और गिवन क्या है हमारे पास, एम्पेयर गिवन है 10 एम्पेयर, तो करंट यहाँ पर गिवन है, हमें A की वैल्यू 10 एम्पेयर। 20 सेकंड टाइम गिवन था, टाइम हमेशा सेकंड में होता है, 20 सेकंड लिखा। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो भी गिवन है 0.000118 सिल्वर के लिए। तो हमने Z, A और T इन तीनों वैल्यूज़ को लिखा। ठीक है, और W और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के मुताबिक, W = ZAT। तो ZAT तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया एक साथ, तो आंसर है 0.2236 ग्राम। ठीक है, तो दिस इज के इतना अमाउंट जो है वो सिल्वर का डिपॉजिट होगा कैथोड पर जब हम जो है वो 10 एम्पेयर करंट को पास करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। अब सेकंड ये हो सकता है आपके पास के टाइम को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर ना, टाइम को कभी कभार मिनट्स और कभी कभार आवर्स में भी लिखा जा सकता है। इन केस अगर लेट्स से किसी सवाल के अंदर अगर 20 सेकंड्स के बजाय अगर यहाँ पर लिखा हो तो 20 मिनट्स कि 20 मिनट के लिए जो है वो करंट को पास किया गया है, तो याद रखो कि जब भी हमें मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है तो फिर हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से 20 × 60 करना पड़ता, तो 6 2 12, यहाँ पर हमारे पास 1200 सेकंड आ जाता, और फिर हम इसको पुट कर दें। अगर आपको मिनट्स दिया हुआ है तो एक बार आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपको आवर दिया जाए तो आवर से पहले आप मिनट में जाओगे, फिर मिनट से सेकंड में जाओगे। आवर से मिनट में जाने के लिए आपको एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम गिवन की बात करें कि हमें गिवन क्या चीज़ें हैं, दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 एम्पेयर करंट, मतलब W आपको जो है वो मालूम करना है, रिक्वायर्ड है, और Z की वैल्यू आपको दी गई है कॉपर के लिए। तो ये सवाल है कि मालूम कीजिए वेट कॉपर का जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर जब एक करंट 50 एम्पेयर का पास किया गया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर 50 एम्पेयर का करंट 2 घंटे के लिए पास किया जाए तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड पर कॉपर का। तो Z की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.00324 ग्राम पर कूलम। A की वैल्यू, एम्पेयर की वैल्यू ये आपको गिवन है यहाँ पर 50 एम्पेयर। ठीक है, तो 50 एम्पेयर लिख देना है। उसके बाद टाइम T, टाइम की वैल्यू कितने गिवन है आपके पास, 2 आवर्स। अब चूंकि 2 आवर्स गिवन है तो हमें हमेशा हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो टाइम की यूनिट है वो हमें क्या यूज़ करनी है, सेकंड यूज़ करनी है। तो अब अगर सेकंड नहीं है तो सेकंड बनाना पड़ेगा। मिनट से सेकंड बनाने के लिए एक बार 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर आप आवर्स को सेकंड बनाओगे तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स बाय 60। तो क्या करना है, 2 × 60 × 60। तो यहाँ पर ये आपके पास कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। तो 2 × 60 × 60 करोगे 7200, तो ये आपके पास 7200 सेकंड आ गया। तो ये करना लाजमी है। आपको सवाल में कहाँ फंसा सकते हैं कि आपको टाइम सेकंड के बजाय आपको मिनट्स या आवर्स में दे सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन किस तरह से करनी है। मिनट से सेकंड में जाने के लिए एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आवर्स से सेकंड में जा रहा है तो फिर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स बाय 60, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो गिवन हो गया। और अगर हम रिक्वायर्ड की बात करें कि मालूम क्या करना है, तो रिक्वायर्ड क्या हमारे पास इस बार है कि दोबारा से W, तो सेम उसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे जैसे इससे पहले हमने सॉल्व किया है। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगाएंगे जो क्या कहता है, W = Z × A × T। ठीक है, तो Z हमारे पास होगी 0.00324
और ए हमारे पास हो गया 50 इस बार, और टाइम टी कितना हो गया हमारे पास 7200। तो कितना आ गया डब्ल्यू 0.00324 इंटू 50 इंटू 7200 1166.4 ग्राम। इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया बात ये कि इसमें क्या किया, इसमें यहाँ पर मैंने सिर्फ टाइम के यूनिट को जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या किया, चेंज किया है, ठीक है, वरना बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ आयरन। आयरन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ऐसा भी एक सवाल बुक में आपके पास मौजूद है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताइए आयरन का, जब 2 ग्राम आयरन डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर और करंट 5 एम्पियर का पास हो रहा है FeSO4 सॉल्यूशन के 15 मिनट के लिए। तो उसका मतलब ये 2 ग्राम जो दिया भाई क्या गिवन हो गया आपको, वेट गिवन हो गया। 5 एम्पियर दिया भाई आपको करंट गिवन हो गया A, और टाइम दिया भाई आपको T, टाइम गिवन हो गया। तो देखो W का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, हमें एक चीज पता है कि W इज इक्वल टू Z इंटू A इंटू T। अब चूंकि Z निकालना है तो Z को यही रखें और A और T को क्या करें, इक्वल टू दूसरी तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो Z बराबर किसके हो गया, W अपॉन A इंटू T। तो दिस इज अ फॉर्मूला कि हम किस कब इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले को, जब हमें Z मालूम करना पड़ेगा और हमें बाकी चीज़ें गिवन होंगी, ठीक है। तो क्या क्या करते हैं भाई, सब तो गिवन क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हैं। हमें यहाँ पर वेट गिवन है W, तो कितना है 2 ग्राम है, और हमें यहाँ पर A गिवन है, करंट कितना गिवन है भाई 5 एम्पियर है, और हमें यहाँ पर टाइम भी गिवन है, टाइम कितना गिवन है 15 मिनट्स। अब याद रखिएगा मिनट्स में कभी भी नहीं छोड़ना है, मिनट्स को लास्ट में कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 इंटू 60 कितना आ गया ये 900, ओके 900 सेकेंड। अब गिवन के बाद अब आ जाता है हम रिक्वायर्ड में कि क्या चीज़ें हमें मालूम करनी। तो रिक्वायर्ड हमें करना है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब Z हमें फाइंड आउट करना है। Z के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया आगे, तो यहाँ पर अब मैं इसके सोल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो हमें क्या बात पता है कि भाई Z किसके बराबर है, W अपॉन A इंटू T। तो W यहाँ पर कितना हमारे पास है, W यहाँ, अच्छा सॉरी हाँ, W यहाँ पर 2 ग्राम है, 2 डिवाइड बाय A, करंट कितना हमारे पास है 5, और टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पर 900 सेकेंड, ठीक है। तो Z निकालें उसको, Z कितना निकलेगा 4.444 एक्सपोनेंट, कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लगना होता है, और यूनिट क्या हो जाएगी Z की, बताया था ना ग्राम पर कूलम। सो यहाँ पर आपका Z आ गया। समझ में आया सबको कैसा हुआ है।